999 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज का कोर्स जिसमें हम आपको सिखाते हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के बिल्कुल बुनियादी अल्फाज। इस कोर्स का मकसद आपके लिए दोस्तों रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल को आसान बनाना है और इंग्लिश बोलचाल आपके लिए तभी आसान बन सकेगा जब आपके पास वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरा होगा। दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर 6 है जिसमें आपको 50 न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। इन अल्फाजों को अदा कैसे करना है और आपको ये भी बताएंगे कुछ वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में भी यूज़ करेंगे ताकि आपके लिए सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाए। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल इल्म को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चले फ्रेंड्स हमारे आज की क्लास नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है बोनस, जिसे इंग्लिश में इंसेंटिव कहा जाता है। इंसेंटिव का माना क्या होता है? बोनस यानी जहाँ पे आप काम वगैरह कर रहे होते हैं किसी कंपनी में तो आपको अलग से बोनस दिया जाता है, आपको पैसे दिए जाते हैं। सो इंग्लिश में इंसेंटिव बोला जाता है, इंसेंटिव। ठीक है। मुश्किल को इंग्लिश में ट्रबल कहते हैं, ट्रबल। आई एम इन ट्रबल, मैं मुश्किल में हूँ। आसानी या सहूलत, इन दोनों मीनिंग्स के लिए आप एक ही वर्ड यूज करेंगे, वो है ईज। इस वर्ड को बोलना कैसे है जरा वो भी सीख लीजिए। ईज, ईज का माना क्या होता है? आसानी या सहूलत। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रोवाइड यू विद ईज, मैं आपको सहूलत मुहैया करना चाहता हूं। ठीक है। करामद या आसान, इसी तरह आप इन दोनों मीनिंग्स के लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे, वो है हैंडी। ये वाला वर्ड आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। हैंडी का माना क्या होता है? कारआमद यानी कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो या कोई चीज़ आपके लिए आसान हो तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज़ करते हैं? हैंडी। दिस जॉब इज़ क्वाइट हैंडी फॉर मी, ये जॉब या ये काम मेरे लिए काफ़ी आसान है। आगे मूव करते हैं। बन गया, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बन गया ये कैसा वर्ड है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास इंग्लिश में इसे कहा जाता है बिकेम। बिकेम का माना क्या होता है? यानी आप पास्ट में बात कर रहे हैं, बन गया। सबसे पहले आपने ये चीज़ सीखनी है कि इसकी 3 फॉर्म्स हैं, यानी हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। इस वर्ड की हमारे पास 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी? बिकम, बिकेम और बिकम। तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं बिकेम, जिसका माना होता है बन गया। सेंटेंस देख लें। ही बिकेम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया। ही बिकेम एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बन गया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इस वर्ड को कैसे यूज करना है। क्योंकि बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज आई नीड मनी, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। अहमियत को कम करना, बी लिटल, इसको लाइटल नहीं बोलना, बी लिटल। बी लिटल का माना क्या होता है? अहमियत को कम करना। बिस्तर, बेड, बेड, मेक माई बेड ओवर हियर, यहां मेरा बिस्तरा लगा दें। अगरचा को इंग्लिश में ऑल्दो कहते हैं। ऑल्दो का माना क्या होता है? अगरचा। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज वेरी जनरस, अगरचा वो गरीब है लेकिन वो बहुत ज्यादा सखी है। ठीक है। नुक्ता नजर या रसाई के लिए हम जो इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वो है अप्रोच। अप्रोच का माना क्या होता है? नुक्ता नजर या रसाई। आई एम अप्रोचिंग देयर, मैं वहां पहुंच रहा हूं। वट इज योर अप्रोच इन दिस मैटर, आप इस बारे में या इस बात में आपकी क्या नुक्ता नजर है। ठीक है। तारीफ करना, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट, आई रियली एप्रिशिएट योर वर्क, मैं आपके काम की तारीफ करता हूं। मान लेना, अप्रूव, अप्रूव, आई विल नॉट अप्रूव योर एप्लीकेशन, मैं आपकी दरखास्त को नहीं मानूंगा। बहरहाल को इंग्लिश में एनीवे कहा जाता है। एनीवे, एनीवे वी आर गोइंग टू लाहौर, बहरहाल हम लाहौर जा रहे हैं। दरखास्त करने को इंग्लिश में अप्लाई कहा जाता है। अप्लाई का माना क्या होता है? दरखास्त करना। जैसे कि आपको ये कहा जाए कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें, यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है। तन्हा को इंग्लिश में सॉलिटेरी बोलेंगे, इसको आपने सोलिटरी नहीं कहना, सॉलिटरी, सॉलिटरी। यकीन दिलाने को इंग्लिश में एश्योर कहा जाता है। एश्योर, आई एश्योर यू टू रिटर्न योर अमाउंट, ऑलराइट।
मुनासिब या ठीक को इंग्लिश में प्रॉपर कहते हैं। प्रॉपर का माना क्या होता है? मुनासिब या ठीक। वेल दिस इज नॉट प्रॉपर टू गो देयर, वहां जाना मुनासिब नहीं है। तकर्रुरी करने को इंग्लिश में अपॉइंट कहते हैं। अपॉइंट का माना क्या होता है? तकर्रुरी करना। और अपॉइंटमेंट को जब आपके पास ये नाउन बन जाएगा तो इसका माना क्या होता है? किसी के साथ कोई मीटिंग वगैरह का टाइम मुकर्रर होना। डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर? ठीक है। अहल होने को इंग्लिश में कैपेबल कहते हैं। कैपेबल, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए अहल नहीं हैं। पकड़ना या गिरफ्तार करने को इंग्लिश में कैप्चर कहा जाता है। कैप्चर, द पुलिस कैप्चर्ड अ थीफ, पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। जाल या फंसाने को इंग्लिश में ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप को आप एज ए नाउन या वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैप, जाल या फंसाना। नाजुक या अहम के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वह क्रूशल। ये वाला वर्ड भी आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज वेरी क्रूशल मैच फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मैच है। बहस करने को इंग्लिश में डिबेट कहते हैं। डिबेट को आप एज ए नाउन वर्ब दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू डिबेट विद यू, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। ठीक है। खसारा या कमी को इंग्लिश में डेफिसिट बोलेंगे। इस वर्ड को कैसे बोलना है जरा सीख लीजिए। डेफिसिट, डेफिसिट, राइट। सूरत हाल को इंग्लिश में सरकमस्टांस कहा जाता है। सरकमस्टांस। दावा करने को इंग्लिश में क्लेम बोलते हैं। क्लेम। इनकलाब को इंग्लिश में एवोल्यूशन कहा जाता है। एवोल्यूशन। जांचने को इंग्लिश में एग्जामिन कहते हैं। एग्जामिन का माना क्या होता है? जांचना, यानी किसी चीज को किसी चीज की जांच पड़ताल करने को इंग्लिश में एग्जामिन बोलते हैं। राइट। इनकार करने को इंग्लिश में डिनाई बोलते हैं। इसको आपने डिने नहीं बोलना, डिनाई। ही विल नेवर डिनाई ऑफ द फैक्ट, जो हकीकत है वो उसको तस्लीम करेगा, उसका वो इनकार नहीं करेगा। वाज़े करने को इंग्लिश में डिपिक्ट बोलते हैं। डिपिक्ट को आप एज ए वर्ब यूज करेंगे जिसका माना क्या होता है? वाज़े करना। ठीक है। फायदा या हासिल करने के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वो है गेन। गेन का माना क्या होता है? हासिल करना। जैसे कि शी ऑब्टेन्ड या शी गेन्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए। ताड़ने को इंग्लिश में गेज बोलते हैं। यानी जब आप किसी को मुस्तकिल ताड़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? गेज। स्टॉप गेजिंग एट मी, मुझे ताड़ना बंद करो। फैलने को इंग्लिश में एक्सपैंड कहते हैं। एक्सपैंड का माना क्या होता है? किसी चीज का फैल जाना। फटने को इंग्लिश में एक्सप्लोड कहते हैं। एक्सप्लोड। बेनकाब करने को इंग्लिश में एक्सपोज कहते हैं। आई विल एक्सपोज यू वन डे, एक दिन मैं आपको बेनकाब करूंगा। ऑलराइट। मुजरिम को इंग्लिश में गिल्टी कहते हैं। शी इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, वो किस चीज की मुजरिम है? चोरी की। गिल्टी, मुजरिम। आहिस्ता से, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जेंटली। जेंटली। पकड़ने को इंग्लिश में ग्रैब बोलते हैं। कैन यू प्लीज ग्रैब माई चार्जर, क्या आप मेरे चार्जर को पकड़ सकते हैं? ग्रैब, पकड़ना। असर को इंग्लिश में इम्पैक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट। दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, इसका आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। आयत करने को इंग्लिश में इम्पोज कहते हैं। यानी कोई भी चीज किसी पर आयत करना, कोई रूल वगैरह या कोई भी हुक्म वगैरह। डोंट इम्पोज मी एनीथिंग, यानी मुझ पर कोई भी चीज आयत ना करो। पूरी तरह को इंग्लिश में थ्रू आउट कह लेंगे। इसको आपने थ्रू आउट नहीं बोलना, थ्रू आउट। थ्रू आउट। लाजमी या जरूरी को इंग्लिश में नेसेसरी कहा जाता है। नेसेसरी। वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, पानी सेहत के लिए जरूरी है। किनारा को इंग्लिश में एज बोलते हैं। एज। पहले से को इंग्लिश में बिफोर हैंड कहते हैं। यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर हैंड, मुझे पहले तो बताया होता। बिफोर हैंड का माना क्या होता है? पहले से। राइट। धोखा देने को इंग्लिश में डिसीट कहते हैं। अगर आप एज ए वर्ब यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे डिसीव। यहां पर आप वी और ई का इजाफा कर देंगे, डिसीव, धोखा देना। अगर आप एज ए नाउन यूज करेंगे तो इसका माना होगा डिसीट, धोखा, या डिसेप्शन का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। राइट। भूत को इंग्लिश में मॉन्स्टर कहते हैं। मॉन्स्टर। निगरानी करने को इंग्लिश में सुपरवाइज कहते हैं। सुपरवाइज।
हम नाम को इंग्लिश में नेम सेक कहते हैं। नेम सेक, जैसे कि वी बोथ आर नेम सेक, हम दोनों का नाम सेम है, यानी एक जैसा नाम है। लिखने वाले को इंग्लिश में राइटर कहते हैं। ही इज अ गुड राइटर, वो एक अच्छा लिखने वाला है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है इनफरादी, इसे इंग्लिश में इंडिविजुअल कहते हैं। आई विल टेक योर क्लासेस इंडिविजुअली, मैं आपकी क्लासेस अकेले लूंगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये मुकम्मल हुआ। दोस्तों आज की क्लास नंबर 6 में मैंने आपको 50 न्यू अल्फाज सिखाए हैं। आपने इनको अदा कैसे करना है और आप सेंटेंसेस में कैसे इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, आपको इस लेसन में मैंने सिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से सीखें तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।